तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का प्लीडर्स एकेडमी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है, आखिर कैपिटल पनिशमेंट इतनी खतरनाक क्यों होती है और लोगों को क्यों दी जाती है, तथा दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा देश क्यों कैपिटल पनिशमेंट को बैन कर दिए हैं और कई सारे देश क्यों बैन करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तथा इसके साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना जैसे देश आखिर क्यों कैपिटल पनिशमेंट को बैन नहीं करना चाहते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल पनिशमेंट का सिंपल सा मतलब होता है मृत्यु दंड यानी डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसी पनिशमेंट है जो कि सभी अपराधियों को नहीं दी जाती। ये कुछ ही अपराधियों को दी जाती है जो कि कुख्यात किस्म के होते हैं, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। इसके साथ ही वो सीवियर क्राइम्स करते हैं, यानी कि खतरनाक खतरनाक अपराध करते हैं, किसी भी अपराध को एकदम अलग तरीके से करते हैं। तो ऐसे अपराधियों को किसी भी देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के द्वारा लीगली उनके जीने का अधिकार छीन लेता है, तो उसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। और अपने देश में कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4A में डिफाइन किया गया है। और हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक लंबी लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ये स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, ये वे अपराध हैं जिनमें कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो कैपिटल पनिशमेंट दिया हुआ है इन अपराधों में, ये एज एन ऑप्शन है, यानी कि जरूरत पड़ने पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। अदरवाइज ऑप्शनल पनिशमेंट लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट का रास्ता देखा जाएगा। अब किस अपराधी को इन अपराधों की वजह से कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, ये चीज कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर होती है। कोर्ट क्राइम का नेचर देखती है, उसकी सीवियरिटी देखती है कि अपराध कितना खतरनाक है। अगर अपराध ऐसा होता है, ब्रूटल होता है, तो वहां पर कैपिटल पनिशमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये तो हो गई कैपिटल पनिशमेंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि आखिर कैपिटल पनिशमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से आया ये कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। तो कैपिटल पनिशमेंट का जिक्र सबसे पहली बार देखने को मिलता है बेबीलोन की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में। जैसे अपने देश में अभी आईपीसी 1860 चल रहा था और अभी बीएनएस 2023 आ गया है लोगों को दंडित करने के लिए, वैसे ही उस सिविलाइजेशन में वहां पर एक कोड चलता था जिसका नाम था कोड ऑफ हम्मुरबी। इसमें 25 ऐसे ऑफेंसेस बताए गए थे जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दिया जाता था। जैसे कि चोरी करना और झूठे एलिगेशन लगाना यानी कि दोषारोपण करना। मतलब सोच कर देखो आप लोग, कितने छोटे छोटे ऑफेंसेस में लोगों को मार दिया जाता था, लोगों की जान ले ली जाती थी। और मारा कैसे जाता था आप लोग ये सुनेंगे तो और दंग रह जाएंगे। कोड ऑफ हम्मुरबी में जो ऑफेंसेस बताए गए थे 25, यदि उनको कोई कमिट करता था तो उनको पानी में डुबा करके मारा जाता था, आग में जला कर मारा जाता था। इतना ही नहीं, लोगों को सूली पर टांग दिया जाता था। उनको ऐसे सूली में टंगा दिया जाता था और उनको धारदार और नुकीले हथियारों से उनको ऐसे स्टेप किया जाता था, ऐसे दागा जाता, मतलब उनके शरीर में से छेद कर दिए जाते। इमेजिन करके देखो आप लोग, कितने खतरनाक खतरनाक यार ये लोग टैक्टिक यूज करते थे किसी भी क्रिमिनल को ऐसे, मतलब छोटे छोटे ऑफेंसेस में भी पनिश करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के सिनेरियो में भी। तो इंडिया में भी उस टाइम पे यानी पुराने टाइम पे लोगों को बहुत ही खतरनाक खतरनाक की पनिशमेंट दी जाती थी छोटे छोटे ऑफेंसेस के कारण। जैसे लोगों की खाल ताड़ ली जाती थी, यानी चमड़ी उधेड़ ली जाती थी मार मार के कोड़ों से। बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया जाता था, जैसे हाथ काट देना, पैर काट देना और अदर बॉडी पार्ट्स। लोग अगर झूठ बोलते थे तो उनकी जीभ काट ली जाती थी। अगर वो कुछ ऐसी चीजें सुन लेते थे कि जिनको उनको नहीं सुनना चाहिए तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। इतना ही नहीं, लोगों को ऐसे जला दिया जाता था, भट्टी में झोंक दिया जाता। तो इस तरीके की खतरनाक पनिशमेंट दी जाती थी एंशिएंट टाइम पे। और जो रेपिस्ट होते थे उनको चौराहे में टांग करके उनको पत्थरों से पीट पीट करके मार डाला जाता था। इसके बाद कुछ समय तक हमारे देश में जब इस्लामिक रूल्स रहा, तब वहां पर बी हेडेड यानी कि सर तन से जुदा की पनिशमेंट काफी ज्यादा प्रचलित थी। यानी कि लोगों का सर अलग कर दिया जाता था जब उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। और काफी टाइम तक तो टिट फॉर टैट का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चलन में था।
और इसके बाद होती है हमारे देश में ब्रिटिशर्स की एंट्री और तब होता है हमारे देश में हैंगिंग का कॉन्सेप्ट शुरू। और इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स हमारे देश के भारतवासियों को और हमारे देश के क्रांतिकारियों को आतंकवादी बता करके उनको फांसी पर आसानी से लटका देते थे बिना किसी फेयर ट्रायल के। और इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स हमारे देश के क्रांतिकारी नेताओं की आवाजों को दबाने के लिए काला पानी जैसी भयंकर लेवल की प्रताड़ना वाली सजा देते थे और वो कैपिटल पनिशमेंट से कई ज्यादा गुना दर्दनाक होती थी, जहां पर ना तो कोई इंसान होता था, ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कुछ रहने की व्यवस्था। एक छोटी सी काल कोठरी में उनको कैद कर दिया जाता था और वहां वो अपना जीवन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। तो इस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी पुराने टाइम पे। और अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है हमारे देश में और दुनिया भर के अलग अलग देशों में कैपिटल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। स्क्रीन पे आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें एंशिएंट पनिशमेंट दी हुई है कैपिटल पनिशमेंट की, और एक तरफ दी हुई है मॉडर्न, यानी कि रिसेंटली पनिशमेंट कौन कौन सी दी जाती है कैपिटल पनिशमेंट के अंदर। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो जो पुराने टाइम पे जो कैपिटल पनिशमेंट की जो पनिशमेंट होती थी वो किस तरीके की होती थी। तो पहली है स्टोन पेल्टिंग, यहाँ पे पत्थर मारना होता था, चमड़ी उधेड़ना होता था, खाल ताड़ना, सूली पर चढ़ाना होता था, पानी में डुबाकर मारना होता था, आग में जला दिया जाता था, सर्तन से जुदा कर दिया जाता था, बीहेडिंग जिसको बोलते हैं, जीभ काट ली जाती थी, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था और अपंग कर दिया जाता था, हाथ पैर काट दिए जाते थे। ये हो गई एंशिएंट टाइम की यानी पुराने टाइम की कैपिटल पनिशमेंट की सजाएं, जिसमें से कुछ कैपिटल पनिशमेंट्स हैं और कुछ नॉर्मल पनिशमेंट्स हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम पे कुछ अलग तरीके की कैपिटल पनिशमेंट दी जाती हैं, जैसे कि हैंगिंग अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ये प्रचलित है। और दूसरा है लीथल गैस और लीथल इंजेक्शन के थ्रू कैपिटल पनिशमेंट देना यानी मृत्यु दंड देना। ये अमेरिका में ज्यादा प्रचलित है, यूरोपियन कंट्रीज जितने हैं। और तीसरा है शूटिंग, यानी कि गोली मार दी जाती है फायरिंग स्क्वाड के द्वारा। और चौथा है इलेक्ट्रिक शॉक देकर के मृत्यु दी जाती है। तो अभी जो रिसेंट की जो अपने प्रेजेंट टाइम की जो कैपिटल पनिशमेंट के मोड्स मेथड्स हैं वो थोड़ी मतलब ऐसे हैं कि थोड़ा आदमी को पेन कम होगा, लेकिन जो पुराने टाइम के जो कैपिटल पनिशमेंट्स हैं उनमें पेन एकदम भयंकर लेवल का टॉर्चर है। सोच कर देखिए उस टाइम पे अगर ऐसा करते लोग तो कैसे सहते रहे होंगे। ये तो हुई कैपिटल पनिशमेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल पनिशमेंट को जो लोग सपोर्ट करते हैं कि भैया कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए लोगों को, उनका क्या मत है, उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है वो है रिट्रीब्यूशन और जस्टिस फॉर विक्टिम्स का। यानी कि जो कैपिटल पनिशमेंट को चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, लोगों को दी जानी चाहिए, उनका कहना है कि कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा सही मायनों में जो विक्टिम होते हैं उनको जस्टिस मिलता है, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए और ये बेहद जरूरी है इस चीज के लिए। इसके साथ ही कैपिटल पनिशमेंट के सपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट अगर सीवियर केसेस में इतने खतरनाक खतरनाक कुख्यात अपराधियों को, सीरियल किलर्स को अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है तो इसमें क्या ही गलत है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे हॉरिफिक क्राइम्स कमिट करता है तो जैसे हो गया, मर्डर हो गया, टेररिज्म हो गया, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट मैंडेटरी दी जानी चाहिए। ये सपोर्टर्स का कहना है जो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए, तभी जाकर विक्टिम्स को सही मायनों में जस्टिस और न्याय मिलेगा। कैपिटल पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन के सपोर्टर्स का दूसरा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि कैपिटल पनिशमेंट की वजह से सोसाइटी में लोग क्राइम कमिट करने से डरते हैं, यानी कि समाज में डर का माहौल होता है और वो कोई भी सीवियर क्राइम कमिट करने से डरते हैं। यानी कि जब ये देखते हैं कि ऐसे क्राइम्स को कमिट करने में लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है तो वो लोग एक बार सोचते हैं क्राइम कमिट करने से। तीसरा आर्ग्यूमेंट इनके द्वारा यह दिया जाता है कि जो हमारा सोसाइटी होता है, सोसाइटी प्रोटेक्ट रहता है अगर किसी भी ऑफेंडर को या फिर ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो उसको सोसाइटी से अलग करके और उस हार्डकोर क्रिमिनल को खत्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में दोबारा ऐसे अपराध नहीं होते और हमारा जो सोसाइटी होता है वो सेफ रहता है। मैं पर्सनली इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को कोई भी अपराध करना होता है तो वो कर देता है और मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं वो एग्रेशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, रिवेंज के फॉर्म में होते हैं। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि जिसको कमिट करना होता है कोई भी अपराध, वो ये नहीं देखता कि उसको कौन सी सजा होगी या नहीं होगी, वो ये देखता है कि मेरे को ये चीज करना है तो करना है, इसलिए वो कर देते हैं। तो ये कहना कि सोसाइटी सेफ रहता है, सोसाइटी में दोबारा क्राइम्स नहीं होते हैं वजह से कैपिटल पनिशमेंट की वजह से, तो ये बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ हद तक गलत है। ये तो होगा कैपिटल पनिशमेंट के सपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देख लेते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को कौन कौन अपोज करते हैं, यानी कौन कौन चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को बैन कर देना चाहिए कंप्लीटली ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है कैपिटल पनिशमेंट को अपोज करने वाले लोगों का कि कैपिटल पनिशमेंट की वजह से रिस्क बढ़ जाता है रॉन्गफुल कन्विक्शन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके बेसिस पर लोग कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश कर देना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट को अपोज करने वाले लोगों का कहना है कि कैपिटल पनिशमेंट एक इरिवर्सिबल पनिशमेंट होती है जिसके एग्जीक्यूट होने के बाद इसको वापस नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि किसी बंदे को कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है और कैपिटल पनिशमेंट के थ्रू उसकी जान ले ली गई है तो वापस से उस आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट ना दे करके अल्टरनेटिव या ऑप्शनल पनिशमेंट देने की कोशिश की जानी चाहिए, लाइक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गया। अब मेरे हिसाब से ये कहना उनका भी कहीं ना कहीं सही ही है, क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दे देते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो दोबारा से उस आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पर यदि किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और बाद में पता चलता है कि ये आदमी निर्दोष है तो उसको छोड़ा जा सकता है और बाकी का उसका जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दे दिया गया है तो बाद में यदि पता भी चलता है कि ये बंदा निर्दोष था तो वहाँ पर उसको वापस नहीं लाया जा सकेगा। सिर्फ हमारे हाथ में पछतावा ही रहेगा कि हमने किसी एक इनोसेंट की जान ले ली है। आप इस डेटा को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड वाइड कितने सारी रॉन्गफुल कन्विक्शंस होती हैं जिसके कारण कई सारे निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं कैपिटल पनिशमेंट में। दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कैपिटल पनिशमेंट को अपोज करने वाले लोगों के द्वारा कि कैपिटल पनिशमेंट के द्वारा क्राइम्स को डिटर किया ही नहीं जा सकता है। इसके लिए 2018 में कैलिफोर्निया में एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया था कि किसी भी ऑफेंडर को कैपिटल पनिशमेंट का या अदर पनिशमेंट का कोई डर ही नहीं होता है। जिसको कमिट करना होता है क्राइम वो कर देता है। आइए अब देख लेते हैं कि दुनिया के लगभग सभी देश आखिर कैपिटल पनिशमेंट को बैन क्यों करना चाहते हैं। 193 देशों में से लगभग 112 देशों ने अपने अपने देशों में कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरह से बैन कर दिया है, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो कैपिटल पनिशमेंट को बैन नहीं करना चाहते हैं, जैसे चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया। क्यों? जब इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाता है कि आखिर आप लोग कैपिटल पनिशमेंट को बैन क्यों नहीं करना चाहते हैं तो इनका ये आर्ग्यूमेंट होता है कि ये कैपिटल पनिशमेंट हमने रखा हुआ है कि सोसाइटी में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, जो सीरियस टाइप के क्राइम्स कमिट करते हैं, उनको अच्छी तरीके से दंडित किया जा सके। लेकिन वहीं चाइना जैसे देश हजारों की संख्या में कैपिटल पनिशमेंट का एग्जीक्यूशन करते हैं हर साल। अब ये चीज मेरे को बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है कि चाइना ऐसा क्यों करता है। आप लोगों को पता होगा कि वह एक डिक्टेटर कंट्री है और वहां पर जो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते होंगे या उनके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते होंगे या फिर उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करते होंगे तो उनकी आवाजों को दबाने के लिए ऐसा किया जाता होगा। इसी तरीके से अमेरिका भी कैपिटल पनिशमेंट का बहुत ज्यादा मिसयूज करता है। वहां पर रेशियल डिस्पैरिटीज देखी गई कैपिटल पनिशमेंट के मामले में। यदि वहां पर कोई ब्लैक सिटीजन कोई क्राइम कमिट करता है और वही क्राइम कोई व्हाइट क्रिमिनल कमिट करता है तो सोच कर देखिए वहां पे किसको चांसेस होंगे ज्यादा कैपिटल पनिशमेंट मिलने के। तो आंसर है इसका ब्लैक को। अब इसका रीजन रेशियल डिस्पैरिटीज ही है या कुछ और, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वहीं अपने इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है, यानी कि बहुत ही हीनियस टाइप का क्राइम होगा तभी कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। और अपने यहाँ बहुत कम लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। अगर किसी भी ऑफेंडर को कैपिटल पनिशमेंट एक बार सुना भी दी गई है तो उसके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। वो पहली बात तो ये कि यदि कोई सेशन कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट देना चाहता है किसी भी ऑफेंडर को तो उसको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि हाई कोर्ट भी परमिशन दे देता है कैपिटल पनिशमेंट के लिए तो इसके बाद भी उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील में। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको कैपिटल पनिशमेंट दे देती है तो इसके बाद भी उसके पास ऑप्शन होता है। हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल उस कैपिटल पनिशमेंट को कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैपिटल पनिशमेंट देनी है नहीं देनी है, बैन करना है या नहीं करना है इसको, ये तो अपने हाथ में नहीं है। ये हमारे देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और हमारे देश की गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है कि यदि कैपिटल पनिशमेंट लोगों को दी जा रही है ना तो प्रॉपरली एकदम जांच होनी चाहिए, अच्छी तरीके से फेयर ट्रायल होना चाहिए, बायस ट्रायल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पुअर लीगल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग बहुत अच्छी तरीके से की जानी चाहिए ताकि किसी भी इनोसेंट की जान ना जा सके। अगर ऐसा होता है तो ठीक है कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं तो कैपिटल पनिशमेंट को बैन करना ही उचित होगा। व्हाट्स योर टेक इन दिस टॉपिक, लेट मी नो इन कमेंट्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।